नमस्कार, है न्यूज देख रहे हैं यहाँ पर। मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। खबरों की शुरुआत कर रहे हैं। कुछ अहम खबरों पर नजर डाल लेते हैं। अब से कुछ ही देर बाद हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक शुरू होने वाली है। हरियाणा सचिवालय में कैबिनेट की अहम मीटिंग, सीएम नाथन सैनी की अध्यक्षता में कई एजेंडों पर चर्चा। कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस लागू करने पर चर्चा और न्यू पेंशन स्कीम या यूनिफाइड पेंशन स्कीम का विकल्प दे सकती है सरकार। महिला कर्मियों के अवकाश बढ़ाने को लेकर मंजूरी मिल सकती है। 20 छुट्टियों की जगह 25 छुट्टियों को मंजूरी मिल सकती है। कर्मचारियों की पेंशन बढ़ोतरी की अवधि को लेकर बदलाव हो सकता है। साथ ही पेंशन बढ़ोतरी की उम्र जो है सीमा 80 साल से घटाकर 73 साल की जा सकती है। कर्मचारियों के परिवारों को राहत देने का भी फैसला हो सकता है। कर्मचारी के निधन पर परिवार को मकान खाली करने में राहत दी जा सकती है। मकान खाली करने की अवधि 6 महीने की जगह 2 साल की जा सकती है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो कई एजेंडों पर जो चर्चा है वो इस मीटिंग में होगी। और इसी के साथ ही अवकाश बढ़ाने को भी मंजूरी मिल सकती है। महिला कर्मियों की 20 छुट्टियों की जगह अब 25 छुट्टियों को मंजूरी मिल सकती है। कर्मचारियों की पेंशन बढ़ोतरी की अवधि को लेकर भी बदलाव किया जा सकता है। पेंशन बढ़ोतरी की उम्र सीमा 80 साल से घटाकर 73 साल की जा सकती है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विशेष संवाददाता रवि कालीरमन जुड़ गए हैं। रवि, अब से कुछ ही समय बाद कैबिनेट की मीटिंग शुरू होने वाली है। किन किन एजेंडों पर चर्चा हो सकती है, क्योंकि जब पिछली मीटिंग हुई उसमें 24 एजेंडे रखे गए और 22 एजेंडों को स्वीकृति मिली। रवि, बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, आज हरियाणा कैबिनेट की बैठक होने वाली है। अब से कुछ ही देर बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री नाथन सैनी की अध्यक्षता में ये बैठक हरियाणा सचिवालय के कमेटी रूम में आयोजित की जाएगी। बैठक में करीब 1.5 दर्जन के आसपास एजेंडे जो हैं वो शामिल बताए जा रहे हैं। आज की कैबिनेट के कुछ मुख्य एजेंडों की अगर बात की जाए तो कैबिनेट मीटिंग में केंद्र की तर्ज पर हरियाणा में यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस लागू करने को लेकर कैबिनेट फैसला कर सकती है। सरकार न्यू पेंशन स्कीम या यूनिफाइड पेंशन स्कीम का कर्मचारी को विकल्प दे सकती है। महिला कर्मियों की अगर बात की जाए, महिला कर्मचारियों की अगर बात की जाए तो आत्मिक अवकाश बढ़ाने को लेकर कैबिनेट में मंजूरी मिल सकती है। अभी तक 20 अवकाश जो है, आत्मिक अवकाश जो है महिलाओं को दिए जाते हैं। अब 20 की जगह 25 अवकाशों को मंजूरी जो है वह इस कैबिनेट की बैठक में दी जा सकती है। इसके साथ साथ कैबिनेट में कर्मचारी को पेंशन बढ़ोतरी की अवधि को लेकर भी बदलाव जो है वो किया जा सकता है। पहले रिटायरमेंट के बाद 80 साल की उम्र में पेंशन में बढ़ोतरी होती थी। अब उम्र की सीमा घटाकर 73 वर्ष जो है वो की जा सकती है। आज की कैबिनेट मीटिंग में कर्मचारियों के परिवारों को राहत देने का फैसला भी लिया जा सकता है। अभी कर्मचारी के निधन पर परिवार को 6 माह में मकान जो है वो खाली करना पड़ता था, लेकिन इसको बढ़ाकर अब इसकी अवधि 2 साल जो है वो की जा सकती है। इसके अलावा कई महत्वपूर्ण एजेंडे जो हैं जिन पर आज कैबिनेट की बैठक में मोहर लग सकती है। प्रदेश के विकास की गति को और तेजी से किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाए, उन तमाम एजेंडों को लेकर आज इस बैठक में चर्चा होगी, उन पर मोहर लग सकती है। बिल्कुल। रवि, देखिए, क्योंकि अब से कुछ ही समय बाद ये मीटिंग जो है वो शुरू भी होने वाली है। जो पिछली बैठक हुई तो उसमें 24 एजेंडे जो हैं वो यहाँ पर रखे गए, लेकिन 22 को पास किया गया। उसमें से 2 एजेंडों पर फैसला जो है वो नहीं लिया जा सका था। तो क्या आज इस बैठक में उस पर फैसला हो सकता है, चर्चा की जा सकती है? क्या मानसून सत्र के बारे में भी विचार विमर्श किया जा सकता है? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर कहीं न कहीं पिछली बैठक में 22 एजेंडों पर सहमति जो है वो बनी थी, उन पर मोहर लगी थी। आज की बैठक में अगर बात की जाए तो करीब 18 से 20 एजेंडे जो है वो शामिल रह सकते हैं। अब देखना होगा कि इस कैबिनेट की बैठक में कितने एजेंडों पर चर्चा होती है, बात होती है, कितने एजेंडे पर मोहर लगती है, कितने एजेंडे अगली मीटिंग के लिए रेफर किए जाते हैं। निश्चित तौर पर पिछली बैठक में जो एजेंडे कहीं न कहीं जिन पर मोहर नहीं लगी थी, उनको भी इस बैठक में शामिल किया जा सकता है। अब देखना होगा कि इस बैठक में कौन कौन से ऐसे एजेंडे हैं, कितने एजेंडे जो है वो शामिल किए जाते हैं, कितने पर चर्चा होती है, कितने अगली मीटिंग के लिए रेफर किए जाते हैं। ये बैठक के बाद तमाम जो चीजें हैं वो क्लियर हो पाएंगी। बिल्कुल रवि, बहुत शुक्रिया रवि जानकारी देने के लिए।
और खबर पर नजर बनाए रखने के लिए। तो देखिए, कैबिनेट की मीटिंग में कई एजेंडों पर चर्चा और कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने पर चर्चा और इसी के साथ ही न्यू पेंशन स्कीम या यूनिफाइड पेंशन स्कीम का विकल्प जो है वो सरकार दे सकती है। महिला कर्मियों के अवकाश बढ़ाने को भी मंजूरी जो है वो मिल सकती है। इसी के साथ ही 20 छुट्टियों की जगह अब 25 छुट्टियों को मंजूरी मिल सकती है। साथ ही कर्मचारियों की पेंशन बढ़ोतरी की अवधि को लेकर बदलाव हो सकता है। पेंशन बढ़ोतरी की उम्र सीमा 80 साल से घटाकर 73 साल जो है वो की जा सकती है। कर्मचारियों के परिवारों को राहत देने पर भी फैसला हो सकता है। कर्मचारियों के निधन पर परिवार को मकान खाली करने में राहत दी जा सकती है और इसी के साथ ही इस एजेंडे पर भी चर्चा की जा सकती है कि मकान खाली करने की जो अवधि है वो 6 महीने की जगह 2 साल की जा सकती है। बता दें आपको कि जब पहली कैबिनेट बैठक हुई, इसमें पिछले महीने जो मीटिंग हुई मई में, 5 मई को ये कैबिनेट बैठक रही और उस बैठक में 24 एजेंडे रखे गए, लेकिन 22 को यहां पर पास कर दिया गया था और आज ये माना जा रहा है कि जो पास नहीं किए गए थे उन पर आज चर्चा हो सकती है। और इस खबर पर बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़ गई हैं, नेहा धवन जी जुड़ी हैं। नेहा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। धन्यवाद। नेहा जी, देखिए आज कैबिनेट बैठक होने वाली है अब से कुछ ही समय बाद। यहाँ पर कई एजेंडे जो हैं वो आज रखे जा सकते हैं। पिछली जब मीटिंग हुई उसमें 24 एजेंडे रखे गए, लेकिन 22 एजेंडों को पास किया गया, 22 एजेंडों की स्वीकृति दी गई। तो क्या माना जाए, आज किस बैठक को किस तरह से देखा जाए? देखिए, जब भी कैबिनेट की बैठक होती है तो प्रदेशवासियों के लिए कहीं ना कहीं कुछ बेहतर चीजों करने के लिए ही प्रयास किए जाते हैं। हरियाणा सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से 2014 से हरियाणा प्रदेश की कमान संभाली है, तब से प्रदेश की जनता के लिए हमेशा जो है हम अग्रसर हैं विकास के नए पहलुओं को खोलने में। और अभी जो थोड़ी देर में कैबिनेट बैठक शुरू होने जा रही है, जिसकी अध्यक्षता माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी करेंगे और हरियाणा सचिवालय में ये बैठक जो है लगभग शुरू ही होने पर है। और इस बैठक के अंदर देखिए, हरियाणा में जो हो सकता है कि आने वाले समय में यूनिफाइड पेंशन स्कीम पर जो है फैसला आज लिया जा सकता है। और एग्जैक्ट जो है वो तो हम मीटिंग की चर्चा होने के बाद ही आपको बता पाएंगे, लेकिन जो भी फैसले लिए जाएंगे इसमें जो महिला कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, उनके जो आकस्मिक अवकाश को लेकर जो है अभी छुट्टियों की बात जो है उस पर भी मंजूरी के फैसले हो सकते हैं। उसमें जो है अभी 20 दिन की जो छुट्टी उनको मंजूर होती है और 20 दिन से बढ़ाकर देखिए कितने दिनों तक उनकी छुट्टियों को मंजूरी मिलती है, ऐसा फैसला भी लिया जा सकता है। और जो कैबिनेट के कर्मचारी हैं उनकी पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर जो अवधि है, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि ये एजेंडाज में शामिल हैं ये सब बातें जो मैं आपको बता रही हूँ, कि जो अभी उन कर्मचारियों की पेंशन की जो अवधि है, पेंशन बढ़ोतरी की जो अवधि है वो 80 वर्ष के बाद जो है, 80 वर्ष के होते ही पेंशन में बढ़ोतरी होती है, लेकिन उसको घटाकर हो सकता है कि इसे कुछ वर्षों के लिए कम, यानी कि पहले ही पेंशन में बढ़ोतरी की समय सीमा को घटा दिया जाए, ऐसा भी फैसला लिया जा सकता है। ये भी एजेंडे में शामिल है। और कैबिनेट मीटिंग के अंदर जो हमारे कर्मचारी हैं उनके परिवारों को राहत देने के लिए भी कुछ फैसले सरकार कैबिनेट में पास कर सकती है। इसके अलावा जो कर्मचारियों के निधन पर परिवार को जो है उनको जो हाउस अलॉटमेंट होती है उसमें 6 महीने के अंदर खाली करने का भी प्रावधान है। लेकिन सरकार इस भावनात्मक पहलू को भी डिस्कस कर सकती है आज कैबिनेट की मीटिंग में कि जब परिवार का सदस्य जो सरकारी कर्मचारी है और वो उनका निधन हो जाता है तो एकदम पहाड़ टूट जाता है पूरे परिवार के ऊपर, तो ऐसा 6 मंथ में उनको जो हाउस अलॉटमेंट है वो खाली ना करने को मिले, थोड़ा अवधि उसकी बढ़ा दी जाए ताकि परिवार को उस दुख में सेटल डाउन होने का मौका भी मिल जाए। तो हो सकता है ये इसकी अवधि को बढ़ाने का फैसला भी लिया जा सकता है। ऐसे कई महत्वपूर्ण फैसले हैं जो आज हरियाणा कैबिनेट के अंदर डिस्कशन के लिए जाएंगे। बिल्कुल नेहा जी, आप बने रहिए। बजरंग दास गर्ग, उनसे भी जान लेते हैं। बजरंग जी, देखिए आज भारतीय जनता पार्टी
कि कैबिनेट की मीटिंग होने वाली है। पिछली मीटिंग जब 5 मई को हुई उसमें 22 एजेंडों को स्वीकृति प्रदान की गई, हालांकि 24 एजेंडे वहां पर पटल पर रखे गए थे। इस मीटिंग को आप किस तरह से देख रहे हैं, और साथ ही जो एजेंडे हैं जिन पर आज चर्चा की जा सकती है उनमें से महिला जो कर्मी हैं उनके अवकाश बढ़ाने पर भी बातचीत हो सकती है। बजरंग जी। साधना जी, ये सरकारों में मंत्रिमंडल की बैठक होती रहती है, लगभग आई महीने बैठक होती है। कोई इमरजेंसी कोई बात हो तो पहले भी हो जाती है, कई बार लेट भी हो जाती है। ये एक रूटीन की बात है। सबसे बड़ी सोचने की बात यह है, 11 साल, लगभग 11 साल भाजपा सरकार ने केंद्र में हरियाणा में लगभग हो गई। 11 साल के अंदर इस सरकार ने जनता के ऊपर आर्थिक बोझ डालने के सिवाय 1 रुपए की भी रियायत किसी भी चीज के अंदर, एक चीज गिनवा दे, भाजपा कोई मंत्री गिना दे, मुख्यमंत्री गिना दे कि 11 साल के अंदर हमने 1 रुपए की किसी भी वर्ग को ये छूट दी। अनाप शनाप बिजली के दामों में हाल ही में इन्होंने बढ़ोतरी कर दी, पानी के रेट बढ़ा दिए, हाउस टैक्स बढ़ा दिए, जनता पे नाजायज टैक्सों का बोझ डाल दिया, पेट्रोल डीजल के ऊपर वेट कर दुगना वेट कर दिया। और यहाँ तक कि इस सरकार ने तो नोटबंदी करके जनता को लाइनों में लगाने का काम कर दिया। जीएसटी लगाकर, मैं पूछा जाता हूँ, जब से देश आजाद हुआ तब से अब तक कपड़ा, चीनी, दूध, दही, खाद कभी टैक्स नहीं था, उस पर टैक्स लगा दिया। आम उपयोग में जनरल गुड्स आइटम जिसपे 5% टैक्स था उस पर 28% टैक्स लगा दिया। मतलब कुछ किया क्या इन्होंने? लाइन ऑर्डर की स्थिति आपके सामने, आपका चैनल रोज दिखाता है, कहीं कत्ल हो रहे हैं, कहीं लूटपाट हो रही है। एक ही दिन के अंदर 3 कत्ल हो गए, परसों की बात है। शराब का कारोबारी ठेके नहीं ले रहे, सरकार का बयान है 328 ठेके मतलब ये अपराधियों के माफियों के कारण डर के हमारी कारोबारी ले नहीं रहे। उन्होंने 7 जिले की मीटिंग बुलाई, डीसी बुलाए, एसपी बुलाए और शराब कारोबारी बुलाकर कहा कि आप ठेके लीजिए, हम आपकी मदद करेंगे। ठेके की डेट निकल गई। आप देखिए जब ठेके चालू होते हैं उससे 1 महीना लेट है, टेंडर 2 महीने पहले देते रहे, कई बार टेंडर लगा लिए, मगर क्या है, अपराधी अपना हिस्सादारी बनाने के लिए, फरोख्ती लेने के लिए उन पर दबाव बनाते, तुम ठेके लोगे गोली मारेंगे। कई जगह मार दिया आपके सामने, कहा कत्ल नहीं हुआ। मैं गिनाता हूँ, पानीपत लो, कुरुक्षेत्र लो, सरसा लो, रोहतक लो, झज्जर लो, जींद लो, गुड़गांव लो, पलवल लो, फरीदाबाद लो, सोनीपत लो, लगातार कत्ल हो रही, फरोख्तियों की वारदात हो रही है। फिर मुख्यमंत्री कहते हैं ये हरियाणा नायब का हरियाणा है। ना, अरे क्या हरियाणा है? हरियाणा का तुमने बर्बाद किया, तुम बात ऐसी करते हो। मैं एक बात पूछूं बजरंग जी, मैं यहाँ पे आपको बीच में रोकना जरूर चाहूंगी, क्योंकि मेरा सवाल आपसे ये है कि वैसे तो कैबिनेट मीटिंग पर बात हो रही है, जो एजेंडे जिन पर आज चर्चा होने वाली है उन पर बात हो रही है। मैं मानती हूँ कि सरकार की तरफ से सख्ती की गई है अपराध को लेकर। नायब सिंह सैनी सरकार की तरफ से कह दिया गया है कि अपराधी या तो अपराध छोड़ दे या फिर प्रदेश छोड़ दे। वैसे इस विषय पर चर्चा हो नहीं रही है। चर्चा नहीं हो रही है। मैं ये नहीं कहूँगी कि इस विषय पर चर्चा नहीं होनी चाहिए, पर अभी हाल फिलहाल की अगर मैं बात करूं तो अभी सिर्फ मीटिंग पर चर्चा हो रही है। आप इस मीटिंग को किस प्रकार से देख रहे हैं? मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहती हूँ। मैं मीटिंग के ऊपर ही बताना चाहता हूँ। मंत्रिमंडल का मतलब ये होता है जनता को राहत देना, जनता को सुविधा देना। मैं यही पूछ रहा हूँ, पहले सरकार किसकी थी? आपकी सरकार। मंत्रिमंडल की बैठक एक नहीं, कम से कम आपके राज्य के अंदर 100 से ज्यादा मंत्रिमंडल की बैठक हो चुकी। आप ये बताए, आपने इस राज्य के अंदर मंत्रिमंडल में क्या क्या दी? कौन सी जनता को राहत दी? कोई टैक्स में राहत दी हो, या किसी के व्यापारी को राहत दी हो, या गृहपति को राहत दी हो, या किसान कर्मचारी को राहत दी हो? ये एक चीज तो बताए। ये मंत्रिमंडल के अंदर
हमने ये कर दिया, झूठी गीत गानी हो ना, घर की गिरफ्तारी बना ले रहे, वो गीत गुआ दे। आप तो ये बजरंग जी, मैं सुन रही हूँ आपकी बात। आप तो बिल्कुल ही चीजें जो है वो उलट ही लेकर जा रहे हैं, कुछ भी राहत नहीं दिया, ऐसा हो नहीं सकता है। हर सरकार कुछ ना कुछ राहत जरूर देती है, ऐसा हो नहीं सकता। हालांकि विपक्ष का काम जरूर होता है सरकार पर सवाल उठाना। मैं लौटूंगी बजरंग जी आपके पास, मैं लौटूंगी। नेहा जी लगातार बनी हुई है। साधना जी एक आइटम गिरवा दो, एक आइटम पे टैक्स में छूट दी, 1 रुपए की राहत दी 11 साल के अंदर। मैं आपकी सरकारों ने क्या क्या किया? अब मैं बताता हूँ, हमारी सरकारों ने 128 आइटम पर टैक्स कम किया, टैक्स हटाया। मैंने उसके अंदर शामिल था क्योंकि मैं व्यापार मंडल स्टेट प्रधान। आपकी सरकार ने भ्रष्टाचार किया, गिरफ्ता हूँ। आपकी सरकार ने भाई भतीजावाद और पैसे लेकर नौकरियां बांटने का काम किया। बजरंग जी, हमने चाय पत्ती, दूध, चाय पत्ती, दवाइयां, इन पर टैक्स कम करवाया। हमने 128 आइटम पर टैक्स कम करवाया। पेट्रोल बजरंग जी, जैसे जैसे जनता आगे बढ़ती है वैसे वैसे महंगाई भी बढ़ती है। ये तो आपने भी चीजें देखी होंगी, ये तो हो नहीं सकता। क्या? ठीक है बजरंग जी, मैं लौटूंगी आपके पास, मैं लौटूंगी बजरंग जी, आपकी भी सुनूंगी मैं। आवाज कम कर दीजिए अगर ये ज्यादा वो कर रहे हैं तो। नेहा जी, मंडल की बैठक है, ये बता दें। देखिए आज जो मीटिंग होने वाली है नेहा जी, मैं एक एक करके आपसे यहाँ पर चर्चा ये करना चाहूंगी, क्योंकि कर्मचारियों के यूपीएस लागू करने पर आज चर्चा की जाएगी। इसको किस तरह से आप देख रही हैं? और दूसरा ये है कि जो महिला कर्मी हैं उनके अवकाश बढ़ाने पर भी चर्चा की जा सकती है। क्या माना जाए, कितनी राहत सरकार देना चाह रही है महिलाओं को और बाकी लोगों को? देखिए साधना जी, आज तो मैं इन गर्ग साहब की बात के बीच में भी नहीं बोली, फिर भी आपने देखा किस तरह से मुद्दे को भटकाना और मैं समझ रही हूँ उसका जवाब ना देना। इनकी फितरत बनती जा रही है कांग्रेस के प्रवक्ताओं की। अब मैं गर्ग साहब को एक बात पूछना चाहूंगी। गर्ग साहब, आपके समय में भी कैबिनेट की बैठकें होती थी, लेकिन आपने क्या निष्कर्ष निकाला उन कैबिनेट बैठकों से? ये तो जनता ने आपको पिछले 15 वर्षों से, लगभग 11 वर्षों से आपको, यानी कि तीसरी टर्म में घर में बिठाया है, आपको मुख्यमंत्री नहीं बनाने दिया, आपको सरकार बनाने नहीं दी। ये तो तय ही है कि आपने क्या किया उन बैठकों में। देखिए, आप बात कर रहे थे कि हमने कर्मचारियों को क्या राहत दी, हम महिलाओं की बात करते हैं साधना जी। आज हम उनके आकस्मिक अवकाश को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, लेकिन मेरी ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिस सरकार के समय में जब प्रेग्नेंट जो हमारी कर्मचारी हैं बहनें, उनको जो मातृत्व अवकाश मिलता था वो कांग्रेस के समय में कितने कुछ दिनों का था, लेकिन उस अवकाश को बढ़ाया, उसको 3 गुना किया, तो वो मेरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। ऐसा फैसला कभी भी इनकी सरकारों के समय में नहीं लिया गया। आज जो महिला कर्मचारी बहनें हैं, चाहे वो पुलिस विभाग की हैं, चाहे वो अन्य विभागों की हैं, आज उनके बच्चों को जो है रखने की सुविधा जो है, जहां पर शिशु केंद्र जो है वो खोले गए, चाहे कोर्ट में हो चाहे पुलिस स्टेशन में हो, ये प्रावधान जो है वो मेरी सरकार के समय में किया गया। और अभी जो इस कैबिनेट जो बैठक होने जा रही है, इस बैठक के अंदर बहुत सारे ऐसे एजेंडा है। एक एचपीएस अधिकारी हैं जिन पर भ्रष्टाचार का आरोप है, उन्होंने जो फोर्सफुली जो अपनी रिटायरमेंट स्वेच्छा से ले ली, उस पर भी फैसला जो है अभी हो सकता है इस कैबिनेट बैठक के अंदर आ जाए, इस पर भी चर्चा होगी। और आने वाले आगामी मानसून सत्र जो है, जो कि अगस्त में होने की संभावना है, उस पर भी इस बैठक के दौरान चर्चा होने की संभावना है। ऐसे कई महत्वपूर्ण बातें हैं और न जाने कितनी हमारे हरियाणा प्रदेश की जनता के लिए हमने काम किया है, चाहे वो बुजुर्गों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रैवल करने की बात हो, चाहे वो हैप्पी कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो और हैप्पी कार्ड से बेनिफिट देने की बात हो। हमारे कार्यकाल में जो है गरीब जनता के लिए जब हम पूरे देश भर के सिनेरियो की बात करते हैं, देखिए अंत्योदय की भावना के साथ और एकात्म मानववाद की भावना के साथ अगर भारत देश में सभी समस्त मनुष्यों को जातिगत आधार पर नहीं, वर्ग के आधार पर नहीं, फाइनेंशियल स्टेटस के आधार पर नहीं, समान रूप से अगर जो है ट्रीटमेंट की बात है, तो वो भारतीय जनता पार्टी के समय में हो पाया है, जिसमें गरीबों को अन्न से लेकर रेहड़ी विक्रेताओं को बहुत बिना ब्याज के उनको काम करने के लिए पैसा मुहैया कराने से लेकर, महिलाओं को जो है आत्मनिर्भर बनाने से लेकर, चाहे वो लखपति दीदी हो, ड्रोन दीदी हो, ऐसी कितनी
उज्ज्वला योजना के कनेक्शन की बात है, ऐसे कितनी फैसिलिटी जो है वो मेरी सरकार के समय में मिल पाई है। आप सुन रहे हैं मेरी बात? बिल्कुल 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 नेहा और जी। ना जाने कितने काम है जो मैं यहाँ पर गिनवा सकती हूँ, लेकिन मेरे साथी प्रवक्ता जो है कांग्रेस के गर्ग साहब को ये बात नजर नहीं आती। आज हरियाणा प्रदेश में अगर मैं कहूंगी कि सुरक्षा के भाव की बात है तो मैं इस मामले में कतई कौतूहल महसूस नहीं करूंगी, क्योंकि मेरी सरकार के समय में जहां कहीं भी हमें ऐसी दिखा कि कोई गुंडाई तत्व जो है वो काम कर रहे हैं, तुरंत प्रभाव से उस पर एक्शन लेने का काम मेरी सरकार ने किया है। मैं बिल्कुल संवेदना के साथ ये शब्द बोलती हूँ कि हरियाणा प्रदेश में जिन भाई बहनों के साथ में कोई भी ऐसी घटना हुई, उन परिवारों से हमारी जो है संवेदनाएं उनके साथ जुड़ी हैं। लेकिन अपराध को रोकने के लिए अगर आप 2022, 2023 और 2024 का डाटा उठाकर देखें तो अपराधों में चाहे वो रॉबरी हो, चाहे चेन स्नैचिंग हो, चाहे वो मर्डर हो, चाहे वो रेप हो, चाहे वो महिलाओं के प्रति टीजिंग का मामला हो, घरेलू हिंसा का मामला हो, ये सभी जो आप अपना डाटा भी उठाकर देख सकते हैं इंटरनेशनल पोर्टल पर, ये नेशनल पोर्टल पर ये उपलब्ध है। अपराध में जो कमी आई है वो 2024 में देखने को मिली। ये केवल और केवल हमारे प्रयासों की वजह से हुआ। और जिस तरह से नशे के व्यापार में लिप्त लोगों पर कार्रवाई करने की बात आई, जो हरियाणा सरकार ने निरंतर जारी रखी, जब अनिल विज जी पुलिस डिपार्टमेंट होम मिनिस्टर उनके पास थी, तब से लेकर जो पुलिस विभाग को जो है कसने का काम किया। अब आप देखिए कि हर एक जिले में जो नशे की खेप जो है वो पकड़ी जा रही है। पहले के समय में तो नशा धड़ल्ले से बिकता रहा और कोई उस पर कार्रवाई तक नहीं की जाती थी, लेकिन आज जो है इस पर कार्रवाई हुई और बुलडोजर एक्शन हुआ। नशे के व्यापार में लिप्त लोगों के घरों और संपत्तियों को जो है वो सरकार ने जब्त किया। और मैं शायद यहाँ पर डाटा एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगी, लेकिन मुझे जो ध्यान है वो 786 के आसपास लोगों पर हमने ताबड़तोड़ कार्रवाई की और उनको पकड़कर गिरफ्तार किया और जेल में डाला जो नशे के व्यापार में लिप्त थे। तो ऐसे कितने ही एक्शन जो है, और चाहे कानूनों में तब्दीली करने की बात हो, पॉजिटिव सकारात्मक तब्दीली, और इंदिरा गांधी की तरह नहीं जो 38वें और 39वें और 42वें संशोधन संविधान में किया ताकि उनकी कुर्सी को बचाया जा सके और आपातकाल लगाया जा सके। अभी आप कल ही हम आपातकालीन काल का जो है वो सत्र जो है संविधान और काले दिवस के रूप में मना चुके हैं। हमने जो संशोधन किए हैं वो ऐसे संशोधन है जो सकारात्मक है, जो देश की जनता के लिए है, जिसमें बच्चियों, नाबालिग बच्चियों से रेप को लेकर फांसी तक का जो प्रावधान हमने किया हमारी सरकार के समय में। और एक्सीडेंटल केसेस में जो कानूनों में तब्दीली आई वो पॉजिटिव तब्दीली है। अब लोग जो है वो राह चलते लोगों की मदद करना। बिल्कुल नेहा जी, देखिए सकारात्मक कदम जो है वो सरकार के द्वारा उठाए भी गए हैं और चूंकि जरूरी भी हो जाता है। जनता यही चाहती है कि तमाम योजनाएं अगर सरकार लेकर आ रही है तो उसका बेनिफिट जो है वो जनता को जरूर मिले। और कई ऐसे कार्य भी हैं जो सरकार जो है काफी अच्छे भी करती हुई नजर आ रही है। उसमें महिलाओं के लिए जो छुट्टियां जो बढ़ाने का पर जो आज चर्चा हो सकती है वो तो एक बहुत अच्छा कदम भी हम कह सकते हैं। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए नेहा जी। बजरंग जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए चर्चा में। और यहाँ रुकने छोटे से ब्रेक के लिए बने रहिए।